गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीइंग स्मार्ट विद अस में। पिछली क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट कर चुके थे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 1.2, जिसमें आपको अगर कोई भी डाउट रहा हो, वैसे तो ये होमवर्क में दिया था हमने कि ये होमवर्क दिया था कि एक्सरसाइज 1.2 आपको सोल्व करनी है। जिसने भी की हो बहुत अच्छा, और जो गलतियां होंगी वो आप अभी चेक कर सकते हैं कि आपने क्या गलती की, और जिसने ना की हो वो भी कर सकते हैं अभी। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, सभी एनसीईआरटी बुक खोल लीजिए और एक रफ कॉपी या फेयर कॉपी जो भी एक पेन अपने साथ लेकर बैठे और देखिए क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। पिछली क्लास में बताया था ना कि नल सेट क्या होता है। नल सेट वो जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। तो ये बताना है इस क्वेश्चन में हमको। तो इस क्वेश्चन में हमको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से एग्जांपल्स नल सेट है। ये कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, इनमें से ये बताना है कि कौन कौन से इनमें से नल सेट हैं। तो फर्स्ट पार्ट देखो, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या है? सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ओड नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ओड नेचुरल नंबर वे होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। मतलब कौन कौन हो गए इसमें? 1, 3, 5, 6 नहीं होता, 7, 8 नहीं होता, 9 डैश डैश डैश, ये सारे होते हैं ओड नेचुरल नंबर। इनमें से कोई भी 2 से डिविजिबल नहीं होता। और ये कह रहा है कि मेरे सेट में वे ओड नेचुरल नंबर है जो कि 2 से डिवाइड होते हैं। और आपको पता है कि ओड नंबर तो 2 से डिवाइड होते ही नहीं। तो ये सेट कैसा है? नल सेट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है? एक एग्जांपल है नल सेट का। अब सेकंड देखो, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, तो ये क्या है? इसमें कैसे लिखना है आंसर? सो there is no number which is odd and divisible by 2। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कि ओड भी हो और 2 से डिवाइड भी होता हो। सो दिस सेट इज नल सेट। सो दिस सेट इज नल सेट। ठीक है। अब सेकंड पार्ट क्या था इसका? सेकंड पार्ट था सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो इवन प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो कि खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं। सबसे पहले प्राइम नंबर होता है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर डैश डैश डैश। हमारे पास सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। 2 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं है। सिर्फ इकलौता ऐसा नंबर है 2 जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। तो इस क्वेश्चन में क्या मांगा गया है कि कि उन इवन प्राइम नंबर्स का सेट लिखो जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। तो ऐसा सिर्फ एक है 2। तो ये सेट नल सेट नहीं रहा। इसमें आ गया ना एक एलिमेंट 2, सो इट इज नॉट अ नल सेट। सो इट इज नॉट अ नल सेट। ठीक है। तो इसमें लिखना है, सो इसको B नाम दे दो इस सेट को। B इज इक्वल टू 2, सो इट इज नॉट अ नल सेट। ये नहीं लिखना आपको। तो ये है सॉल्यूशन आंसर 2 का। अब थर्ड पार्ट देखो, रख कर दो सबको। थर्ड पार्ट, x such that x is a natural number, x is less than 5 and x is greater than 7। मेरे सेट में थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? x such that x is a natural number, is a natural number such that x is less than 5, 5 से तो छोटे होंगे,
और 7 से बड़े होंगे। इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करो। मेरे सेट में वे सब नेचुरल नंबर हैं जो कि 5 से तो छोटे हैं और 7 से बड़े हैं, वे सारे नेचुरल नंबर हैं। इसको नंबर लाइन पे देखो, नंबर लाइन पे ये कहीं 0 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इधर होंगे -1 -2। अब ये कह रहा है कि मेरे सेट में वे सारे नेचुरल नंबर है जो कि 5 से छोटे हैं। 5 से छोटे नेचुरल नंबर कौन हुए? ये। और 7 से बड़े कौन हुए? ये। तो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे कि 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो। ऐसा कोई नहीं ना कि अगर मैंने जैसे ये देखो 2 लिया तो 2 5 से तो छोटा है पर 7 से तो बड़ा नहीं है, तो इसलिए इस सेट में कोई भी नंबर नहीं आएगा। तो ये सेट कैसा है? नल सेट। दिस सेट इज नल सेट। और अगर कारण भी लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। दिस सेट इज नल सेट बिकॉज there is no such natural number which is less than 5 जो कि 5 से छोटा हो and greater than 7। बस ये था थर्ड पार्ट का आंसर। अब देखो फोर्थ पार्ट, इसको आप नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट नहीं, फोर्थ पार्ट। y such that y is a point common to any two parallel lines। मतलब मेरे सेट में वे सारे पॉइंट्स हैं। y such that y is a point common to two parallel lines। मेरे सेट में वे सारे नंबर हैं जो कि वे सारे पॉइंट है जो कि कॉमन हो दो पैरेलल लाइंस के बीच में। जैसे ये दो लाइन पैरेलल है ना, तो इनमें तो कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है इन दोनों के बीच में। तो ये सेट कैसा होगा? नल सेट। तो आंसर कैसे लिखना? आंसर दिस इज अ नल सेट, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट कॉमन, because no point is common between two parallel lines। दो पैरेलल लाइंस के बीच में कभी भी कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता, इसलिए ये सेट कैसा है? नल सेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? इनमें से कौन सा सेट तो फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है, ये बताना है। तो ये तो आप आसानी से बता सकते हो, ये तो सब बच्चों ने कर भी लिया होगा। तो देखो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या होगा? द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। फाइनाइट है ना, क्योंकि हमें पता है सिर्फ 12 मंथ्स होते हैं ईयर में, तो ये सेट कैसा है? फाइनाइट। तो सिंपल ये लिखना है, दिस इज अ फाइनाइट सेट। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड में क्या दिया हुआ है? सेट 1 2 3 डैश डैश डैश। तो हमें नहीं पता ये नंबर चलते जा रहे हैं कितने हैं, डेफिनेट नहीं है ना, तो ये सेकंड पार्ट में क्या आएगा? इनफाइनाइट सेट। थर्ड पार्ट 1 2 3 डैश 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 99 100। इसका हमें पता है कि ये 100 तक लिखे हुए हैं नेचुरल नंबर्स, 1 से लेके 100 तक। तो इसमें कितने डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो ये सेट कैसा? फाइनाइट। शाबाश। नेक्स्ट, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। अब हमें नहीं पता 100 से ऊपर कितने पॉजिटिव इंटीजर हैं। 100 से ऊपर 1 करोड़ भी है, 2 करोड़ भी है, 1 अरब भी है, खरब भी है, और आगे चलते जाओ, है ना। तो हमें नहीं पता ना डेफिनेट कि कितने नंबर है, कितने इंटीजर है 100 से आगे। तो क्या आएगा? ये सेट इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट लास्ट पार्ट देखो इस क्वेश्चन का, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। 99 से छोटे कितने प्राइम नंबर है, ये बताना है। तो 99 से छोटे कितने प्राइम नंबर है, हम बता सकते हैं। तो ये सेट कैसा है? फाइनाइट।
तो फिफ्थ पार्ट सबको समझ में आ गया, ये सेट कैसा है, फाइनाइट। मतलब 99 से छोटे जितने प्राइम नंबर है उनके बारे में बताना है। कैसे बताएंगे, तो इस सेट को नाम दे दो पी, ए नाम दे दो। चलो तो इस सेट में हम लिख सकते हैं क्या, सबसे पहले 2 3 5 2 3 5 7 10 नहीं है, 11 13 14 15 नहीं है, 16 17 19 फिर 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 24 5 6 7 नहीं है, 28 नहीं है, 29 30 31 30 31 भी किसी से डिवाइड नहीं होता ना, 31 32 33 नहीं है, 34 भी नहीं है, 35 36 37 भी नहीं है, 37 भी होगा, 37 भी किसी से डिवाइड नहीं होता। और कौन होगा, 38 39 3 से डिवाइड होता है, 40 भी नहीं होगा, फिर 41 42 41 किससे डिवाइड होता है, 41 होता है किसी से डिवाइड नहीं होता, 41 भी। तो 41 42 43 भी नहीं होता किसी से डिवाइड, 44 45 46 47 ऐसे ही हमको 99 तक लेके जाना है। तो 99 से छोटा रखना है प्राइम नंबर, 99 तो प्राइम होता ही नहीं, वो तो 3 से डिवाइड होता है, तो उससे पहले कौन आएगा, 97। ठीक है, तो ये फाइनाइट सेट हुआ ना, तो ये क्या है, एक फाइनाइट सेट। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। सेम क्वेश्चन है, पिछले में रोस्टर फॉर्म में दिए हुए थे और सेट बिल्डर में भी थे, इसमें सारे के सारे सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं और हमको ये बताना है कि ये सेट फाइनाइट सेट होंगे या इनफाइनाइट सेट होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जैसे ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये एक्स एक्सिस होती है ना, और ये वाई एक्सिस होती है, तो इसके पैरेलल इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस है, इनफाइनाइट। तो ये सेट कैसा है, इनफाइनाइट सेट। समझ गए ना, लाइन ड्रॉ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कितनी है हमें नहीं पता, तो कितनी लाइंस है, इनफाइनाइट। तो ये सेट कैसा हुआ, इनफाइनाइट सेट। समझ आ गया थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कैसे हुआ, इनफाइनाइट। सेकंड पार्ट देखो अब, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, 26 अल्फाबेट होते हैं, तो ये कैसा सेट है, फाइनाइट। थर्ड पार्ट देखो, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5 के मल्टीपल्स का सेट है ये। तो 5 के मल्टीपल्स कौन कौन होंगे, जो 5 में गुणा होके आएंगे। जैसे 5 में 1 गुणा किया तो कितना आया, 5 का मल्टीपल है 5 में 2 मल्टीप्लाई किया तो आया 10 भी 5 का मल्टीपल है। 5 में 3 मल्टीप्लाई किया तो आया 15 भी 5 का मल्टीपल है। ऐसे ही 5 में नेचुरल नंबर गुणा करते जाओ, ये मल्टीपल्स आते जाएंगे, तो ऐसे ही आते जाएंगे, ये भी इसमें नेचुरल नंबर गुणा करते जाओ। तो नेचुरल नंबर कितने हैं, इनफाइनाइट, तो ये भी मल्टीपल्स भी कितने आ जाएंगे, इनफाइनाइट। तो ये सेट कैसा हुआ, इनफाइनाइट। तो ये कैसे है, थर्ड पार्ट, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5 इज इनफाइनाइट सेट। मल्टीपल्स का मतलब समझाया था ना, देखो काम आ रही है वे सारी चीजें, जिसने भी इंट्रोडक्शन पार्ट ढंग से किया होगा उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सेट कैसा, इनफाइनाइट। फोर्थ देखो, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, कितने एनिमल हमारी धरती पे हैं, फाइनाइट है ना, इनफाइनाइट तो नहीं, उनको हम गिन सकते हैं एक जगह पे कलेक्ट करके। तो ये सेट कैसा है, इनफाइनाइट, सॉरी फाइनाइट। तो फोर्थ पार्ट, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, हमारी धरती पे कितने जानवर रहते हैं, ये सेट कैसा है, फाइनाइट, क्योंकि हम गिन सकते हैं उनको कितने हैं। नेक्स्ट, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। अब जो ये ओरिजिन होता है, जैसे ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन से कितने सर्कल पास कर सकते हैं, सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इस ओरिजिन से कितने सर्कल पास कर सकते हैं। तो देखो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल पास कर सकते हैं इससे, ये भी है सर्कल, ये भी पास कर रहा है सर्कल, ये भी सर्कल पास कर रहा है, ये भी पास कर रहा है, ये भी पास कर रहा है ओरिजिन से, ये भी पास कर रहा है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स पास कर सकते हैं ओरिजिन से, तो ये सेट कैसा है, इनफाइनाइट। समझ आ गया थर्ड क्वेश्चन, आसान था ना। नेक्स्ट देखो फोर्थ क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। ये बताना हमको कि ये जो ए और बी सेट दिए हुए हैं ये इक्वल हैं या नहीं है। तो फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ए क्या दे रखा है, ए बी सी और डी, और बी सेट क्या दे रखा है, डी सी बी ए। तो 4 एलिमेंट्स इस सेट में है, 4 ही एलिमेंट्स इस सेट में भी हैं। 4 एलिमेंट्स ए सेट में है और 4 ही एलिमेंट्स बी सेट में भी है। तो देखो क्या सेम एलिमेंट्स हैं,
ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, बी इसमें भी है, इसमें भी है, सी इसमें भी है, इसमें भी, डी भी है इसमें, तो दोनों क्या है इक्वल, सो ए इज इक्वल टू बी, क्योंकि ऑल एलिमेंट्स आर एग्जैक्टली सेम, सारे के सारे एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम है, इसलिए ए बी के इक्वल है। ऐसे ही सेकंड पार्ट देखो फोर्थ क्वेश्चन का, a इज इक्वल टू 4 8 12 16, 4 8 12 16, और b में क्या है, a में क्या क्या है, सेकंड पार्ट 4 8 12 और 16, और b में कौन कौन है 8 4 16 और 18। तो इसमें देखो 4 है, हाँ 4 है, 8 है, 8 भी है, 12 है, 12 नहीं है, 16 है, 16 है, उसमें 18 है, इसमें 18 नहीं है, तो ये सेट एग्जैक्टली सेम नहीं है, तो ये हम क्या बोलेंगे, सो ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक ठीक है, बिकॉज सेट ए, बिकॉज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी आर नॉट एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम नहीं है, इसलिए ये दोनों सेट इक्वल नहीं है। फोर्थ पार्ट देखो, a is x such that x is a multiple of 10, और b में क्या दिए हुए हैं 10 15 20 25 30। फोर्थ में a क्या दिया हुआ है, अच्छा थर्ड पार्ट छूट गया क्या, तो थर्ड देखो पहले, थर्ड में क्या दिया हुआ है, a सेट तो दिया हुआ है 2 4 6 8 और 10 बस, और ये क्या दिया हुआ है b सेट x such that x is a positive integer, is a positive even integer and x is less than equal to 10। तो इसमें वे सारे पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इवन इंटीजर है जो कि 10 या 10 से छोटे हैं। तो देखो कौन आएगा बी सेट में, एक तो आएगा 2 पॉजिटिव है और इवन इंटीजर भी है, और 10 या 10 से छोटा भी है, 4 भी 10 से छोटा है और इवन भी है। अगला कौन आएगा 6 8 10 भी आएगा, क्योंकि 10 भी इंक्लूडेड है, इक्वल टू का साइन भी है ना, तो ये सारे नंबर कौन से हैं, पॉजिटिव भी, इवन इंटीजर भी हैं, और सारे 10 या 10 से छोटे भी हैं। तो बी सेट हुआ मेरा ये। अब चेक करो क्या दोनों सेम है, 2 इसमें भी है, इसमें भी, 4 भी सेम, 6 भी है, 8 भी है और 10 भी है, तो ए किसके इक्वल हुआ, बी के। तो थर्ड पार्ट समझ आया ना, कैसे इक्वल हुए दोनों। सो ए इज इक्वल टू बी बिकॉज एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी आर एग्जैक्टली सेम। अब फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ का फोर्थ पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। ए क्या दे रखा है इसमें, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। इस ए सेट में सारे 10 के मल्टीपल हैं, तो 10 के मल्टीपल कैसे होंगे, तो ए सेट में कौन कौन है 10 के मल्टीपल, मतलब जो 10 में कुछ कुछ मल्टीप्लाई होके आएंगे, तो 10 में 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 10, फिर 10 में 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 20 30 40 50 डैश डैश डैश। तो ये सारे सेट ए में है एलिमेंट। नेक्स्ट बी में क्या दिए हुए हैं, बी में 10 15 20 25 और 30 डैश डैश डैश। तो इसमें 15 तो है ही नहीं ना 10 का मल्टीपल, 10 में कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो, कोई भी इंटीजर कोई भी नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई कर लो, कभी भी 15 नहीं आएगा, ऐसे ही कभी भी 25 नहीं आएगा, ये भी 10 का मल्टीपल नहीं है। 10 का मल्टीपल मतलब वो नंबर जो 10 में कुछ मल्टीप्लाई होके आया हो, समझाया था ना मल्टीपल इंट्रोडक्शन क्लास में। तो इसलिए दोनों के दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम नहीं है। सो ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो ये था फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो फिफ्थ क्वेश्चन, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट इक्वल, गिव रीजन। तो ए सेट में कौन कौन है 2 और 3, और बी सेट में कौन कौन है x सच दैट x इज अ सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल। क्वेश्चन नंबर, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट इक्वल, गिव रीजन। तो ये बताना है कि ये इक्वल है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, a 2,3 और b क्या दिया हुआ है, b x such that x is solution of x square plus 5x plus 6 is equal to 0। तो इस
बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट है जो कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वन वेरिएबल में, तो इस इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन होगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आएगा। तो 6 का एलसीएम लो, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो 2 और 3 बनेंगे इसके, 2x + 3x + 6 = 0। तो यहां से x कॉमन आ गया, x + 2, यहां से 3 कॉमन आया, x + 3 2 जा 6 = 0। इन दोनों में से x + 2 कॉमन बचा, कौन यहाँ पे x + 2 बाहर गया तो x बचा, और यहाँ कौन बचा +3। इनको 0 पुट करो, x + 2 = 0 और x + 3 = 0। सो x = -2 और x = -3। तो इस b सेट में कौन कौन है, b सेट में है -2 और -3, और मेरे a सेट में कौन कौन थे, 2 और 3। तो b और a दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि 2 और -2 में बहुत फर्क है, ये अलग नंबर है वो अलग नंबर है। सो क्या लिखेंगे, सो एलिमेंट्स इन a एंड b आर नॉट एग्जैक्टली सेम, सो a इज नॉट इक्वल टू b। ठीक है, ये था फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब करो फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में a सेट क्या दिया हुआ है, x such that x is a letter in the word follow। तो a सेट में follow जो लेटर है उसके वर्ड है, तो एक तो f होगा इसमें, एक o होगा, एक l होगा और एक w होगा। कोई भी लेटर दो बार नहीं लिखा जाएगा, तो a सेट में एक तो f होगा, एक o, एक l, एक w। नेक्स्ट वोल्फ में कौन कौन होगा, b = w o l f। सारे एक बार लिखे हैं ना, तो देखो दोनों सेम है, f इसमें भी है, इसमें भी है, o इसमें भी है, इसमें भी है, l इसमें भी, w इसमें भी। सो ऑल एलिमेंट्स आर एग्जैक्टली सेम। तो ये सेट कैसे हुए, दोनों इक्वल। सो a = b because all elements of a and b are exactly same। अब सिक्स्थ देखो लास्ट, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। जो सिक्स्थ क्वेश्चन है उसमें ये सिलेक्ट करना कौन से किसके इक्वल है, तो सारे के सारे सेट हमको लिखने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ए सेट क्या है, 2 4 8 12। बी सेट क्या है, 1 2 3 4। तो ए और बी तो इक्वल है नहीं। सी क्या है, 4 8 12 14। ये भी तीनों कोई भी इक्वल नहीं है एक दूसरे के। डी क्या है, 3 1 3 1 4 2। तो ये वाला बी और डी इक्वल है। ठीक, ई देखो, ई क्या है, ई है -1 और 1। एफ किस क्या है, 0 और ए, और क्या जी क्या है, 1 और -1, 1 और -1, और एच क्या है, 0,1। तो देखो ए किसी के इक्वल है, ए 2 4 8 12, 2 4 8 12 और किसी भी सेट में नहीं है, तो ए किसी के इक्वल नहीं है। बी किसके इक्वल है, बी इक्वल है डी के, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 है, इसमें भी 1 2 3 4 है। तो इसमें क्या लिखना है, a = b, a = b। सी किसी के इक्वल है, 4 8 12 14, 4 8 12 14 और किसी भी सेट में नहीं है, तो सी किसी के इक्वल नहीं है। डी हो चुका। ई 1 और -1 इसमें भी है और जी में भी है 1 और -1, तो ई किसके इक्वल है, जी के। तो क्या लिखना है, ई = जी। एफ 0,a किसी में भी नहीं है और 0,1 भी किसी में नहीं है, तो सिर्फ ये दो सेट इक्वल है, 2 पेयर ऑफ सेट, ए बी के इक्वल है और ई जी के इक्वल है। सिर्फ इतना ही लिखना है इस 6th क्वेश्चन। ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको अच्छे से समझ आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।